दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि अपना जो जीवन है उसके अंदर किस तरीके से हम लोग अपने जीवन को अच्छे से प्ले कर सकें। दो चीज़ ज़रूरत होती हैं, एक तो ज़रूरत होती है माया की और दूसरा ज़रूरत होती है काया की। तो पहला सुख निर्मल काया और दूसरा सुख जेब में माया, ऐसा कहा जाता है। लेकिन एक बात और भी कही जाती है, यदि आप अपने लिए कुछ स्वास्थ्य के लिए कार्य करते हैं तो आपको मिलेगी निर्मल काया। लेकिन अगर आप वही स्वास्थ्य का ज्ञान आप दूसरों को देना शुरू कर देते हैं तो आपके जेब में माया आने लगती है। तो पहला सुख निर्मल काया, तो सबसे पहले खुद के लिए जानते हैं कि कैसे हम अपने आप को स्वस्थ रखें और कैसे स्वस्थ रह कर के जीवन यापन करें। आज की डेट में ऐसी विषम परिस्थितियां हैं कोरोना की, जैसे कि हम सब लोगों के अंदर इम्यूनिटी बूस्ट नहीं हो पा रही है। तो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए आपके अंदर की जितनी भी अंदर जो इम्प्योरिटी भरी हुई है, जितनी गंदगी भरी हुई है, जितना भी हमारे अंदर टॉक्सिन्स भरा हुआ, अगर वो निकल जाए तो बेहतर तरीके से हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। और उसको कैसे हम लोग निकालें, उस जो टॉक्सिन्स हैं वो बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी पेन के, अगर ऐसी टेक्निक को जाना जाए तो उस टेक्निक को ही हम लोग यहाँ पर आज जानेंगे इस वाले वीडियो में। उसके बाद ये भी जानेंगे कि कैसे हम वो टेक्निक दूसरों को बता करके ज़्यादा से ज़्यादा माया भी कमाई जा सके। तो पहला सुख निर्मल काया, दूसरा सुख जेब में माया, इस बात को चरितार्थ करते हुए आज हम लोग स्लाइड के ऊपर चलते हैं। कहा जाता है कि लाइफ क्या होती है। लाइफ जो है वो बी से शुरू होती है और डी पे खत्म होती है, यानी कि बर्थ हमारे बस में नहीं होता है और डेथ भी हमारे बस में नहीं होती है। लेकिन ये बी और सी के बीच, बी और डी के बीच में एक आता है सी, यानी कि चॉइस आपकी होती है कि आप अपने जीवन को कैसे निर्वाह करें। और उसी चॉइस के ऊपर हम लोग आज बात करेंगे कि जब तक हम लोग 60 साल तक क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के लिए हम खूब भागदौड़ करते हैं और खूब अच्छा सा हम धन भी कमाते हैं। धन कमाने के लिए जितना भी हार्ड वर्क करना होता है वो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क सारा कुछ करने के बाद में हम लोग एक अच्छे से मकान की परचेजिंग करते हैं, बंगला बनाते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं। और गाड़ियां खरीदने के बाद में जब 60 साल के बाद में बहुत से लोगों की जो लाइफ होती है उसकी छोटी सी झलकी देखते हैं कि 60 साल के बाद में लोगों के लिए जो बंगला उसने अपने लिए बनाया था वो 10 बाई 10 का उसका एक अस्पताल का रूम हो जाता है, वही उसका बंगला हो जाता है। और जो उसने मर्सिडीज गाड़ी खरीदी थी, अपने सपनों की कार खरीदी थी, लेकिन शारीरिक परिस्थितियां सही ना होने की वजह से उसको व्हील चेयर के ऊपर अपनी लाइफ गुजारनी पड़ती है। ऐसा होता क्यों है, ऐसा क्यों होता है, इसके लिए जानने के लिए हम लोग चलते हैं स्लाइड पे और देखते हैं कि बढ़ते प्रदूषण, वातावरण में फैले हुए वायरस, पैरासाइट, विषाणुओं के अनियमित खान पान, बिगड़ी हुई लाइफ स्टाइल और मानसिक सोच अवसाद के कारण हमारे जो हार्मोनल इनबैलेंस हो जाता है और इसके कारण हमारे आंतरिक अंगों के अंदर टॉक्सिन्स जमा हो जाता है। उन टॉक्सिन्स को अगर हम बाहर निकाल दें तो पूरे विश्व में स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं उनमें से गंभीर रोगों का 100% इलाज किया जा सकता है। ये जो स्टेटमेंट है वो डॉक्टर पीयूष सक्सेना जी का स्टेटमेंट है और जो इनका अपना इलाज अपने हाथ, इसके द्वारा हम लोगों ने ये स्टेटमेंट लिया है। ये कीप योर बॉडी क्लीन इनसाइड एंड आउटसाइड। हम सब लोग जानते हैं कि क्लींजिंग थेरेपी के बारे में आज हम जानते हैं कि जिस तरीके से हम कार, बाइक और को अच्छी तरह से चलाने के लिए समय समय पर उसकी सर्विसिंग कराते रहना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक उसी प्रकार से हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अपने आंतरिक अंगों की भी सर्विसिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। हम अपने घर, ऑफिस, मंदिर आदि को बाहर की अपेक्षा अंदर से ज़्यादा स्वच्छ रखना पसंद करते हैं, मगर अपने शरीर की सफाई हम बाहर से ही करते रहते हैं और अंदर से कभी नहीं कर पाते हैं। शरीर के आंतरिक अंदरूनी अंगों के अंदर से टॉक्सिन्स निकालने की इस प्रक्रिया को ही हम लोग लीवर क्लीनिंग कहते हैं। लीवर क्लीनिंग की अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं तो डॉक्टर पीयूष सक्सेना जी हैं, जो इन्होंने मुंबई के रहने वाले हैं और ये एक्चुअली में लखनऊ के रहने वाले हैं, मुंबई में रहते हैं और पीएचडी किया इन्होंने है नेचुरोपैथी से, अमेरिका से। और इन्होंने कहा है कि खाओ पियो मस्त रहो, क्लीनिंग करो और स्वस्थ रहो। अपना इलाज अपने हाथ के नाम से इन्होंने अपनी किताब लिखी और जिसमें बहुत सारे देश में बहुत सारे लोगों को ये सौगात दी कि लीवर क्लीन अगर कर लिया जाए तो हमारा लीवर होता कहाँ पे, चलो इसको देखते हैं। ये हमारा एक लीवर होता है जो बॉडी के अंदर हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, जो हमारे चेस्ट के पास में यहाँ पर स्थगित होता है।
और ये लीवर जो है लगभग 1.5 किलो का लीवर होता है, और इसके नीचे एक गॉल ब्लैडर होता है, यहाँ पर पैनक्रियाज होती है, और ये हमारी बाइल डक्ट होती है। ये हमारे अंदरूनी अंगों के बारे में आपको हमने रूपरेखा बताई। अब ये जितने भी हमारे अंदर कैल्शियम या कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो होते हैं, लीवर हमारे शरीर के लिए सारे के सारे रस और सारे के सारे जो केमिकल्स हैं, लगभग 500 से ज़्यादा केमिकल्स रोज लीवर हमारे लिए तैयार करता है, और जिससे कि हम अपना खान पान वो स्वस्थ रहते हैं और हमारा खाना भी पचता है। तो वो जो रस होता है, यानी कि जो पाचन रस होता है, वो हमारे इस गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता रहता है। जब हमारा खाना पच जाता है उसके बाद भी ये यहाँ से रस निकाल करके हमारे ज़रूरी अंगों को प्रोवाइड करता रहता है। लेकिन जो हमारा कोलेस्ट्रॉल या फिर कैल्शियम या फिर और बहुत सारे जो फैट होते हैं, जो कि हमारे अनवांटेड फैट वगैरह होते हैं, वो सारे के सारे इसमें अंदर जमा होते रहते हैं साथ साथ में, और जिसके द्वारा सबसे ज़्यादा जो हमारी गॉल ब्लैडर की जो स्टोन्स होते हैं, इसकी शिकायत आती है कि गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन हो गया है, या फिर बाइल डक्ट के अंदर स्टोन हो गया है, या पैनक्रियाज के अंदर स्टोन हो गया है, या किडनी स्टोन हो गया है। ये स्टोन्स हमारे जो है वो कोई पत्थर नहीं होते हैं, ये जितने भी हमारे जो स्केल्स होती हैं, स्केलिंग होती है, उसके द्वारा हमारे अंदर ये स्टोन का फॉर्म ले लेते हैं यदि हम अंदर सफाई नहीं करते हैं। इस तरीके के स्टोन्स हमारे बॉडी के अंदर डेवलप हो जाते हैं, जो कि यहाँ पर होते हैं, हमारे बाइल डक्ट के अंदर भी पाए जाते हैं, पैनक्रियाज के अंदर भी पाए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टोन्स होते हैं जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे साथी लोग जो पेट में अंदर दर्द की समस्या को लेकर के बैठे रहते हैं। और जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो ध्यान रखना, डॉक्टर आपके ये स्टोन्स निकालता नहीं है, सीधा गॉल ब्लैडर ही काट के फेंक देता है, ताकि यो ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। लेकिन आप ध्यान रखो कि अगर गॉल ब्लैडर काट के फेंक दिया तो भगवान ने कोई अंग हमें दिया हुआ है, यदि वो गॉल ब्लैडर ही काट के फेंक दिया गया तो जो अपना लीवर के द्वारा जो रस बनाया गया, जो पाचन क्रिया के लिए बनाया गया, वो स्टोर नहीं हो पाता है, और वो बंदा पूरी लाइफ दवाइयाँ खा करके जीवित रहता है, और उसका पाचन क्रिया पूरा पाचन तंत्र पूरा का पूरा खराब हो जाता है। इसलिए अगर आपका स्टोन ये बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी पेन के, दर्द के अगर हम निकलवा दें ये वाला स्टोन, तो कितना बढ़िया रहेगा। इस स्टोन को निकलवाने के लिए लगभग 30,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक लोग खर्च करते हैं, और अपने स्टोन्स को निकलवाने के लिए ऑपरेशन कराते हैं और शारीरिक परेशानियां भी झेलते हैं। लेकिन ये लीवर क्लीनिंग का प्रोसेस ऐसा है कि जिससे आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा। आपको कैसे करना होगा लीवर क्लीनिंग, उसके लिए आप ध्यान रखिएगा, नाश्ते के टाइम पे आपको नाश्ता करना है, और मौसमी फल लेने हैं, अपने जो भी मौसम के फल हो उनको खाना है, आपको केला नहीं खाना है। लंच में आपको कच्ची सब्जी, सलाद वगैरह भोजन हल्का कर लीजिए, और दोपहर 2 बजे के बाद आपको फिर कुछ भी नहीं खाना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, एक हम आपको एप्सम साल्ट देंगे, और उस एप्सम साल्ट को पहले दिन और दूसरे दिन 2 दिन के लिए आपको लेना है। पहले दिन आपको सुबह 2 बजे तक नाश्ता करने के बाद में, 2 बजे के बाद आपको खाली पेट रहेगा, कुछ भी खाना पीना नहीं है, और 6 बजे और 8 बजे आपको 2 बार ये एप्सम साल्ट की डोज लेनी है। दूसरे दिन आपको सुबह 6 बजे और सुबह 10 बजे, ये पहले दिन रात को और दूसरे दिन सुबह को ये डोज लेनी है। 200 ml पानी के अंदर आपको एप्सम साल्ट बॉडी वेट के अनुसार आपको लेना है, जो कि हमने नीचे दिया है। 70 किलो वाले को 20 ग्राम एक बार डोज लेनी है। अगर 70 किलो से कम है, 55 किलो के आसपास है, तो 15 ग्राम, और 50 किलो से कम वाले को लगभग 12.5 ग्राम की आपको एप्सम साल्ट की डोज ये लेनी होती है। और फिर आपको एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो होता है, जिसको हम लोग आपको प्रोवाइड करवा देंगे जब भी आपको जरूरत होगी। तो 70 किलो वाले को इस तरीके से डोज हमने दी हुई है। 175 ml का डोज लेना है पहले दिन, जो कि उसके साथ में ही आपको जूस भी 175 ml मिला लेना है। लगभग 1.5 गिलास के आसपास आपका ये जूस और तेल मिक्स होकर के आपको पीना है 70 किलो वाले को। मैं 70 किलो वाले का एग्जांपल लेके चलता हूँ, बाकी एग्जांपल नीचे दिए हुए हैं। ये जूस की डोज आपको रात को 10 बजे लेनी है, और पहले दिन, और दूसरे दिन जो है सुबह आपको 8 बजे लेनी है। ये पहला दिन की डोज है 10 बजे, और दूसरे दिन की डोज है सुबह 8 बजे। ये डोज लेने के बाद में आपको दाहिनी करवट होकर के लेट जाना है और सो जाना है।
ये आपको वो प्रोसेस और रिजल्ट क्या निकलेगा, इसके रिजल्ट ये निकलेंगे कि आपके गाल ब्लैडर की जो पथरी होगी, बाइल डक्ट की पथरी होगी, किडनी की होगी, जो आपकी जितने पैनक्रियाज है, कहीं की भी स्टोन आपकी बॉडी के अंदर है, वो सारे के सारे स्टोन्स आपके निकल के आपके स्टूल के द्वारा, आपके लैट्रिन के द्वारा वो स्टोन निकल के बाहर हो जाते हैं और वो आपको बिना कोई दर्द के और बिना कोई सर्जरी के बाहर हो जाते हैं। गाल ब्लैडर की पथरी और बाइल डक्ट की पथरी और शरीर के अन्य भागों की पथरियां भी निकल जाती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फायदे होते हैं जो आप देखेंगे कि चेहरे के दाग धब्बे, मुहासे और तमाम तरीके की एलर्जीज भी इससे दूर हो जाती है। थकान भी दूर होती है, सिस्ट भी की समस्या दूर हो जाती है, हेयर फॉल्स अगर होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं, हार्मोनल इनबैलेंस अगर आपके बॉडी के अंदर है वो भी ठीक हो जाता है, डिप्रेशन अगर है उसका भी इसमें इलाज हो जाता है, चिड़चिड़ापन अगर किसी को होता है तो आपका इलाज हो जाता है, ब्लड शुगर का भी इलाज इसके द्वारा होता है, बोन लॉस अगर है तो भी आपका ठीक हो जाएगा, छातियों का कठोर होना स्त्रियों के अंदर वो भी ठीक हो जाता है। फेशियल हेयर अगर आपको हो रहे हैं चेहरे पे, बच्चों के आप अगर देखेंगे तो बाल हो जाते हैं वो भी ठीक हो जाता है, त्वचा का रूखापन वो भी ठीक हो जाता है, सिर दर्द भी ठीक हो जाता है इससे है, और हार्ट एंड कोल्ड जो फ्लैशेस होते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। मोटापा ये सबसे बड़ी समस्या आज की डेट में है, इसके लिए लोगों के पास समय नहीं है, एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, जिम नहीं जा पाते हैं और खान पान के ऊपर भी उनका कंट्रोल ज़्यादा नहीं रह पाता है लाइफ स्टाइल की वजह से। लेकिन अगर वो लीवर क्लीन करते रहें तो कब कब करना है, इसके लिए 15-15 दिन के ऊपर आप लीवर क्लीन कर सकते हैं। इसकी डोज मैं आपको बता दूंगा जब आपकी कॉल आएगी। तो ये मोटापा भी आप दूर कर सकते हो। अनिद्रा की भी समस्या जो है, जो लोगों को रात में नींद नहीं आती उसकी समस्या भी दूर हो जाती है। महामारी में गड़बड़ी जो लड़कियों को होती है वो दूर हो जाती है। पाँव में अगर पेशियों में पीड़ा होती है, थायराइड और सेक्स की समस्या जो होती है, सेक्स करने की इच्छा खत्म हो जाती है लोगों को, थायराइड की समस्या जो होती है वो भी ठीक हो जाती है, और याददाश्त की कमी जो होती है वो भी ठीक होती है, घबराहट भी इससे ठीक होती है, और साइटिका का दर्द भी इससे ठीक होता है, स्पॉन्डिलाइटिस भी ठीक होती है, और इसके साथ में आपको बताऊं अर्थराइटिस का, टखनों में सूजन ये भी ठीक होती है, फाइब्राइड की समस्या, गायनिक समस्याएं भी ठीक हो जाती हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आपको बता दो कुछ टेस्टिमोनियल भी दिखाऊंगा कि हमारे बहुत सारे साथियों ने, मैंने खुद भी अभी तक लगभग 8 बार लीवर क्लीन अपना कर चुका हूं और सभी टॉक्सिन्स को बाहर निकाल चुका हूं। ये हमारे कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं जो हमारे कुछ साथियों ने और हम लोगों ने जो अपने लीवर क्लीन किए, जिसकी वजह से देखिए ये पथरियां पेट से निकलती हैं, जिनको अनबिलीवेबल होता है। ये सारी पथरियां पेट से निकलती हैं, ये आपके भी पेट के अंदर होंगी जो कि आप भी निकाल सकते हो। ये हमारे एक मोहंती साहब हैं जिन्होंने, जो उड़ीसा के हमारे एक लीडर हैं, इन्होंने अपने पेट की पथरियां निकाली। ये उनकी वाइफ है, ये उन्होंने भी अपने पेट की पथरियां निकाली। और ये हमारे सूर्यमणि जी हैं, इन्होंने फर्स्ट क्लीनिंग और सेकंड क्लीनिंग के अंदर जो पथरियां निकली वो उन्होंने टेस्टिमोनियल दिए। ये हमारे विजय लक्ष्मी जी हैं, इन्होंने अपनी टेस्टिमोनियल्स दिए अपने यहाँ पर। योगी जी हैं एक हमारे, जो कि योगा करते हैं और कहते हैं कि हमारे अंदर तो कोई भी टॉक्सिन्स होंगे नहीं, क्योंकि मैंने तो कुछ ऐसा उल्टा सीधा खाया नहीं। लेकिन फिर भी उनको विश्वास नहीं हुआ जब उनकी ये पथरियां निकली, तो ये उनकी पथरियां अंदर निकली। सबके अंदर ये पथरियां होती हैं, लेकिन ये गंदगी होती है, गंदगी तो सबके अंदर होती है, ये निकलती रहती है। ये जावेद भाई हैं, इनका भी पथरियां निकली, मंजुला मैम है, इनकी पथरियां निकली। और ये सारे के सारे पथरियों के बाद में आपको लेकर चलता हूँ कि एक आपको जो हमारी मंजुला मैम है उनका एक ESR रिपोर्ट होता है जो ब्लड के लिए होता है, जिसमें कि रेड सेल्स को काउंट किया जाता है। ये 120 था, जो डॉक्टरों ने कहा था कि अभी कम नहीं हो सकता, लेकिन इन्होंने 6/5/2020 में कराया था अपना ये रिपोर्ट, और सेम पैथोलॉजी से इन्होंने जो है 1/12/2020 में कराया, तो इनका जो ESR है वो 68 हो गया, 120 से 68 डाउन हुआ। ये उनका टेस्टिमोनियल है। थायराइड की भी जो रिपोर्ट है वो भी आप देखेंगे कि जो 12.32 ये TSH करके होता है, तो TSH जो है 12.32 था, जो कि बाद में जो TSH कराया गया वो 4.67 निकला। ऐसे ही आपको और भी बहुत सारी टेस्टिमोनियल्स आपको मिलेंगे, जो यहाँ पर जो कॉम्प्लिकेशंस थे वो सारे के सारे नॉर्मल यहाँ पर दिखा दिए गए। और ये सेम पर्सन की रिपोर्ट है, और 6/1/2021 में कराई गई, और ये 15/3/2021 लगभग 3 महीने के अंदर, 2.5 महीने के अंदर ही उनका ये रिवोल्यूशन हुआ। दोस्तों 4 बार लीवर क्लीन करने का मैं आपको सामान देता हूं,
और यहाँ पर 4 महीने के लिए आपको इम्यूनिटी बूस्ट करने के आपको कैप्सूल्स भी देता हूँ और 4,000 रुपए के आपको कुछ फ्री प्रोडक्ट भी के वाउचर भी दे देता हूँ। ये चीजें आपको मैं देता हूँ सिर्फ और सिर्फ 5100 रुपए में। दोस्तों ध्यान रखना, अगर ये नहीं किया तो 25,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक डॉक्टर को देने के लिए तैयार हो जाओ, या फिर ये हमारे यहाँ पर आप इस ऑफर को आप ले सकते हो। ये लिमिटेड ऑफर है, हम कुछ दिनों के लिए मैंने ऑफर ये ऑन किया है। ये लीवर क्लीनिंग का 4 बार का मैं प्रोसेस का आपको दूंगा, यानी 2 महीने के लिए 15-15 दिन पे आप इसको यूज कर सकते हो। और इंसान का बेहतरीन साथी सबसे अच्छा उसकी सेहत होती है। अगर उसकी सेहत छूट जाती है तो सारे रिश्ते बेकार हो जाते हैं, धरे के धरे रह जाते हैं। दोस्तों आपको इस वीडियो के नीचे हमारा एक लिंक मिलेगा, आपको हमारा इसमें वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिलेगा। आप जल्दी से फोन उठाएं, अपने स्वस्थ रहने के लिए उसके ऊपर फटाफट कॉल करें। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और नए आपको वीडियो नए अपडेट जानने के लिए आपको उसको बेल का बटन जरूर दबाएं, घंटे का बटन दबा करके हमारे चैनल को लाइक भी करें और जितने ज्यादा लोगों को शेयर कर सकते हो, जितने लोगों को आप समझ सकते हो कि उनको ये फायदा पहुंचवा सकते हो, देश की सेवा कर सकते हो, अपने जानने वालों की सेवा करना चाहते हो तो उनको ये वीडियो तुरंत के तुरंत अभी शेयर करें और नीचे अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर पंकज वर्मा आपका अगले वीडियो के लिए इंतजार करूंगा और स्वागत भी करूंगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।